नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में समयवादनम। यानी हम संस्कृत में घड़ी देखना सीखेंगे। समयः किम? समय क्या है? समयः कालस्य मापनम अस्ति। अर्थात हम घड़ी के माध्यम से समय जानते हैं। प्यारे बच्चों, आपको आपके स्क्रीन पर घड़ी दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम उस घड़ी के निडल के बारे में समझते हैं कि संस्कृत में इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले ये घड़ी है जो उसे घटिका या घटी भी कहते हैं। जो ये बड़ी सी निडल है जो मिनट को दर्शाती है, उसे संस्कृत में निमेषः दंडः कहते हैं। जो छोटी सी निडल है और घंटे को दर्शाती है, उसे हम होरा दंडः कहते हैं। और जो सेकंड की पतली सी सुई है, आप अपने घर में देखते होंगे, टिक टिक करके चलती रहती है। उस सेकंड की सुई को हम क्षणम दंडः कहते हैं। यानी दंड मतलब निडिल और निमेषः मतलब मिनट, होरा मतलब घंटा और दंडः मतलब निडिल, क्षणम मतलब सेकंड और दंडः मतलब निडिल। तो आइए अब हम समय, हिंदी में समय कहते हैं और संस्कृत में समयः कहते हैं। हिंदी में घड़ी और संस्कृत में घटिका, हिंदी में मिनट और संस्कृत में निमेषः। हिंदी में सवा यानी 15 मिनट्स को सवा कहते हैं, संस्कृत में सपाद। हिंदी में पौने यानी 45 मिनट्स को पौने बोलते हैं, संस्कृत में पादोन। न्यूनम यानी कम, वादनम यानी बजे, होरा यानी घंटा, क्षणम यानी सेकेंड, सार्ध यानी साढ़े। साढ़े का मतलब बच्चे यहाँ आधा घंटा, यानी आधा घंटा को हम संस्कृत में सार्ध कहते हैं। अधिकम यानी अधिक। पहले हिंदी और संस्कृत में समयवादनम का ज्ञान करते हैं। हिंदी में 1 बजे तो संस्कृत में एकवादनम, हिंदी में 2 बजे तो संस्कृत में द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 6 बजे षड्वादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे नववादनम, 10 बजे दशवादनम, 11 बजे एकादशवादनम, 12 बजे द्वादशवादनम। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने शब्दों में ज्ञान एकत्रित किया। अब आइए इसी वादनम को हम घड़ी के माध्यम से भी जानने का प्रयास करते हैं। जो होरा दंड है यानी जो छोटी वाली निडिल है, वो 1 पर दिखाई दे रही है, और जो निमेषः दंड है यानी वो 12 पर जो दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 बजे, संस्कृत में इसे हमने कहा एकवादनम। ठीक उसी प्रकार जो होरा दंड है यानी जो घंटे वाली निडिल है, वो 2 पे दिखाई दे रही है, और जो निमेषः दंड है वो 12 पर दिखाई दे रही है।
इसका मतलब हो गया कि 2 बजे। संस्कृत में इसे कहेंगे द्विवादनम। प्यारे बच्चों, आप जान लें कि निमेषः दंडः सदैव अगर 12 पर है और जो होरा दंडा है वो किसी भी अंक पर है तो वो करेक्ट उसका टाइम बताता है। जैसे यहाँ होरा दंडा 3 पर है और निमेषा दंडा 12 पर है, तो इसका मतलब हुआ 3 बजे, यानी त्रिवादनम। ठीक उसी तरह से होरा दंडा 4 बजे और निमेषा दंडा 12 पर है, तो इसका मतलब हो गया 4 बजे, चतुर्वादनम। ठीक आप देखिए, होरा दंडा 8 बजे और निमेषा दंडा 12 बजे, इसका अर्थ हो गया 8 बजे, यानी अष्टवादनम। होरा दंडा जो घंटे की सुई है वो 11 बजे और जो निमेषा दंडा है वह 12 पर दिखा रही है। इसका अर्थ हो गया कि 11 बजे, यानी एकादश वादनम। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा कि होरा दंडा और निमेषः दंड दोनों दंड 12 की ओर ही प्रदर्शित हो रही हैं, यानी दोनों दंड 12 को ही दिखा रही हैं। इसका मतलब हुआ कि 12 बजे हैं। संस्कृत में इसे कहते हैं द्वादश वादनम। तो ये तो आपने सीधे सीधे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे का समय ज्ञान किया। अब आइए हम 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 45 मिनट्स को संस्कृत में कैसे देखते हैं। 15 मिनट्स को इंग्लिश में क्वार्टर पास्ट कहते हैं, यानी 3:15 हो चुके हैं। जो ये 15 मिनट है उसे हम सपाद कहते हैं और फिर संख्या शब्द लिखते हैं और फिर वादनम शब्द लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखिए, हमने 15 मिनट का संस्कृत लिखा सपाद, फिर संख्या शब्द हमारी 3 है तो यहाँ लिखा त्रि और फिर हमने लिखा वादनम, यानी सपाद त्रिवादनम। ठीक उसी तरह से 15 मिनट्स, यानी इस 15 मिनट्स को हमें पहले संस्कृत में लिखना है। तो हमने लिखा शपाद, संख्या है 7 तो हमने लिखा सप्त और फिर बजे को लिखा वादनम, यानी सपाद सप्तवादनम। प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से घड़ी में देखिए, 9:15 यानी सपाद नववादनम। 10:15 यानी 10:15 बजे, सपाद 10 वादनम। हिंदी में सवा कहते हैं और इंग्लिश में क्वार्टर पास्ट कहते हैं और संस्कृत में सपाद कहते हैं। 11:15 यानी 11:15 बजे, सपाद एकादश वादनम। 12:15 यानी 12:15 बजे, सपाद द्वादश वादनम। पास्ट यानी आधा घंटा की संरचना को देखते हैं। जो 30 मिनट्स है उसे हम संस्कृत में सार्ध कहते हैं और हिंदी में साढ़े कहते हैं। अब संख्या लिखते हैं, फिर वादनम लिखते हैं। पहले की भांति ही 30 मिनट्स को हमने लिखा सार्ध, फिर संख्या के शब्द को लिखा त्रि और फिर लिखा वादनम, यानी सार्ध त्रिवादनम। ठीक इसी प्रकार से 30 मिनट्स को लिखा सार्ध, फिर संख्या शब्द को लिखा 6 यानी सड और फिर बजे को लिखा वादनम, यानी सार्ध सडवादनम। ठीक, आप देखिए बच्चों, जो होरा दंडा है यानी छोटी वाली जो सुई है वो 2 पे है और जो निमेषा दंडा है वो 6 पे है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि जब निमेषा दंडा 12 पर थी तब करेक्ट टाइम हमें घड़ी बता रही थी और जब ये 6 पर होती है तो इसका मतलब होता है सार्धे,
यानी हाफ पास्ट, आधा घंटा। अब यहाँ देखिए, जब बड़ी वाली यानी निमेषा दंड 6 पर है तो यहाँ पे समय हुआ 1:30 यानी सार्धे एक वादनम। यहाँ देखिए, निमेषा दंड 6 पर है और होरा दंड 2 पर है, तो 2:30 यानी सार्ध द्विवादनम। अब इसी प्रकार से आप देखते जाइए, निमेषा दंड 6 पर है और जो होरा दंड है वो 8 के ऊपर, यानी घंटी वाली सुई 8 के ऊपर है, यानी इसका मतलब हो गया 8:30 यानी सार्ध अष्टवादनम। आप इसी तरह देखिए, जो निमेषा दंड है वो 6 पर है और होरा दंड जो है वो 1 पर है, इसलिए इसका टाइम हो गया 12:30 यानी सार्ध द्वादश वादनम। चैप्टर 2 को हम देखते हैं, यानी 45 मिनट्स को देखते हैं। 45 यानी 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, आप ये सभी जानते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। यहाँ पर 45 मिनट्स का मतलब हुआ इसमें 15 मिनट नहीं है, यानी 15 मिनट कम है। तो इस 45 मिनट्स को हम लोग लिखते हैं पादो न, और फिर संख्या शब्द और फिर वादनम। प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर हमने पादो न तो लिख दिया, लेकिन संख्या यहाँ 3 है तो हम 3 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि 4 बजने में 15 मिनट की देरी है, तो इसलिए इसे चतुर्वादनम लिखेंगे, पादो न चतुर्वादनम। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 12:45 यानी 1 बजने में 15 मिनट कम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पादो न एक वादनम। ठीक इसी तरह से आप देखिए, 3:45 यानी 3:45 बजे, हिंदी में इसे कहते हैं 3:45 बजे, यानी 4 बजने में 15 मिनट कम है, तो संस्कृत में इसे बोलेंगे पादो न चतुर्वादनम। ठीक, आप उसी तरह देखिए, 12:45 यानी 12:45, 1:45 बजे, तो 1 बजने में 15 मिनट कम है, तो संस्कृत में इसे हम बोलेंगे पादो न एक वादनम। इसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि आपको भिन्न भिन्न समय दिखाते हुए भिन्न भिन्न घड़ियों का यहाँ पर समय वादनम लिखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समय वादनम को भली भांति प्रकार से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आपको बस 4 चीजों का ध्यान रखना है। वादनम यानी बजे, सार्ध यानी आधा घंटा, सपाद यानी 15 मिनट्स और पादोन यानी 45 मिनट्स। आपको ये बात ध्यान देनी है। पादोन में एक और विशेष बात ध्यान देनी है कि पादोन का मतलब होता है कि 6 बजे में 15 मिनट कम है, तो आपको ये संख्या को ध्यान देना है। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।